नमस्कार। चलिए क्यों इंडिया टीवी सुर्खियों में मुलाकात कराते हैं ग्राम प्रधान मीरा देवी और प्रधान प्रतिनिधि नवल किशोर विश्वकर्मा और ब्लॉक अमौली और जनपद फतेहपुर। एक चर्चित ग्राम सभा है अपने जनपद अपने ब्लॉक अमौली की नसनिया, और प्रधान जी का भी एक पहला चरण है। लगातार लोगों के विश्वास में काबिज हैं और जो जिस चीज़ का पात्र रहा है उसको पात्रता के आधार पर सुविधाओं और योजनाओं का लाभ प्रधान जी द्वारा अनवरत प्राप्त होता रहा है। अब 7-8 महीने शेष बचे हैं और क्या विकास कार्यों का उनका लक्ष्य है और क्या टारगेट है। कहते हैं विकास कार्य बताए नहीं जाते, दिखाई पड़ते हैं। तो ये प्रधान जी से ही मुलाकात करते हैं और इस समय हम लोगों के सामने मौजूद है कि उनके यहाँ पे अपने क्या विकास कार्य रहे नसनिया में और अगला पंचवर्षीय क्या तैयारी, क्या लक्ष्य है। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। सबसे पहले आपको मैं नमस्कार करता हूँ, इसके बाद गांव की जनता को नमस्कार करता हूँ जी। हमने गांव में बहुत सारे काम करवाए। गांव में मनरेगा के तहत RCC करवाई और राजवित्त के हिसाब से के उसमें गौशाला ने बाउंड्री पार करवाया जिसमें कि जानवर, जंगली जानवर अंदर न जा सके। स्कूल में व आंगनबाड़ी में कार्यक्रम के साथ मैंने टैलीकरण करवाया, वो खेल का मैदान बनवाया और मनरेगा के हिसाब से चरमाद पुराई करवाया। अगर हमको कोई और बजट मिलता है उसमें बहुत सारे काम करवाना है। जैसे कि एक दो काम कौन से हैं मुख्य जो फोकस पॉइंट है आपके हिसाब से? तो काम जैसे अभी नाली और RCC डलवानी है जी, और सारे बहुत काम है। बात काम तो कभी खत्म नहीं होते और ये होता है कि आज ये हो गया तो कल ये कराना है। हाँ। और जैसे प्रधान जी विकास कार्यों के क्रम में जी क्या क्या काम अपने आप पे हो गया मोटा मोटा? अभी हमको आंगनबाड़ी एक सेकंड वो बनवाना है, खर्च चल रही है, सेकंड बनवाना है जी। जैसे ही बजट मिलेगा उसके बाद चीज़ें चालू कर देंगे। गौशाला के क्या हाल है? गौशाला हमारे यहाँ ठीक ठाक चल रही है। उसमें क्या काम करवाया आप? गौशाला में हमने बनवाया है, जैसे जंगली कुत्ते अंदर घुस जाते थे तो उनसे जानवरों के बचाव के लिए बाउंड्री के आसपास हमने टीन लगवाई है तो जिससे भी वो अंदर न जा सके। अच्छा। अभी वहाँ एक पानी की चराई हमको बनवाना है और करीब 10 टी गार्ड बनवा के उसमें वृक्षारोपण करवाना है। बाउंड्री के आसपास करुंडा लगवाना है और हमने करीब 3 हेक्टेयर उसमें नेपियर बवा दिया है। अभी हमारे पास जमीन कुछ बाकी पड़ी उसमें भी नेपियर लगवाना है जी। और विकास कार्यों में जैसे आवास लगभग कितने बार डाले आप? हमने 50 तो आवास दिया है, 2 विकलांग आवास दिया है। अभी हमने करीब 70 नए उसमें सर्वे करवा चुके हैं। और पेंशनों का क्या स्टेटस रहा है? पेंशन हमने करीब 20 पेंशनें करवा दिया है। हर प्रधान जो है वो एक प्रथम व्यक्ति होता है अपनी ग्राम सभा में और उसी के संरक्षण में लोगों का जीवन सरल और सुरक्षित रहता है। और आपका भी एक प्रथम चरण रहा और एक कुशल नेतृत्व रहा और विकास कार्य जो भी आपने अपने यहाँ पे कराए हैं और लोगों को सुविधाएं और योजनाओं का लाभ उनकी पात्रता के आधार पर दिया है। तो अगले चरण की प्रधान जी क्या माहौल, क्या तैयारी, क्या है? जनता के ही प्रतिनिधि हैं एक आप चुने हुए। जनता नसनिया की ग्राम सभा वासियों को जो भी कुशल मार्गदर्शन आपने दिया और उनको एक सही विकास कार्य जो भी अपने यहाँ कराए तो उसके आधार पर जो है अगले चरण की क्या तैयारी है प्रधान जी? तैयारी है, लेकिन अगर जनता चाहेगी तो तैयारी करेंगे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। जी जी। और अपने ब्लॉक स्तर पे सामंजस्य ठीक है? विद्युतीकरण जो है ग्राम सभा में करीब अच्छी है, 22 घंटे बिजली आती है जी। बिजली व्यवस्था हमारे यहाँ ठीक चल रही है। 40 वाट वाली जो लाइटें आनी थी ब्लॉक से या जिला पंचायत से नहीं आई है? नहीं, अभी हमारे यहाँ तो नहीं आई है, ब्लॉक की तरफ से कोई लाइट नहीं आई है। और जनपद वासियों को और अपनी ग्राम सभा में चलते हुए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है और अगले मूवमेंट की क्या तैयारी है? आप बता ही चुके हैं। हमारे तरफ से हमारे गांव की जनता को हार्दिक बधाई देता हूँ जी। चलिए प्रधान जी, जो भी विकास
कार्य हैं आपके और जो भी विवरण आपने दिया उसको जो है आपकी अगली ग्राम सभा या अगली पंचवर्षीय में 7-8 महीने बाद अप्रैल से शायद कार्यकाल पूरा हो रहा है आप लोगों का 2026। तो अप्रैल 2026 से अगली पंचवर्षीय में आप अपने विकास कार्यों के साथ अपने ही कमाए हुए इन लोगों के साथ फिर से अपनी ग्राम सभा नसरिया में नजर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पुनः आपको और आपकी ग्राम सभा के सभी लोगों को 2025 और आने वाले समस्त हिंदू पर्वों की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं प्रधान जी। नमस्कार। नमस्कार।